प्रियों, जीवन में हमें कई बार निराशा या हताशा का सामना करना पड़ता है। शैतान हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियों को लेकर आता है और बहुत सारे लोग अपने जीवन की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते करते थक जाते हैं और अपने जीवन से हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबिल हमें बताती है, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। हम पहला उदाहरण मूसा का देख सकते हैं, जिसे परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने का आदेश दिया था। प्रियों, मिस्र देश का राजा फ़िरौन था, जो बहुत दुष्ट और क्रूर था। उसके पास तंत्र मंत्र और काली शक्ति के जानकार लोग भी थे। जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में अमेरिका की धाक है, उसी प्रकार उन दिनों में मिस्र की स्थिति थी। ऐसे में परमेश्वर मूसा को आज्ञा देते हैं कि वह फ़िरौन से कहे कि उसके 30 लाख लोगों को दासता से मुक्त होकर जाने दे। तब मूसा कहता है कि मैं कौन हूँ जो मेरा विश्वास करेंगे? मैं तो बोलने से जीभ का भद्दा हूँ, कृपया किसी और को भेजिए। लेकिन परमेश्वर ने इतने बड़े काम करने के लिए मूसा को ही चुना। आप जानते हैं, उनके द्वारा इतने चिन्ह और चमत्कार दिखाकर इज़राइलियों को लगभग 400 वर्षों की गुलामी से आज़ाद करवाया। परमेश्वर चाहे तो छोटे से छोटे व्यक्ति से बड़े काम करवा सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हम गिदोन के जीवन में देख सकते हैं। न्यायियों अध्याय 6 में हम पाते हैं, यहोवा क्रोध में आकर इज़राइलियों को 7 वर्ष मिद्यानियों के वश में कर देते हैं और इज़राइली इतने खौफ में आ जाते हैं कि वे पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं में रहने लगते हैं। और जब भी मिद्यानी हमला करने आते तो टिड्डी के समान अनगिनत संख्या में आते, और क्या फसलें और क्या पशु वे कुछ भी नहीं छोड़ते, वे सब कुछ नष्ट कर देते थे। ऐसे समय में परमेश्वर गिदोन को मिद्यानियों से छुड़ाने का आदेश देते हैं। तब गिदोन कहता है, हे मेरे प्रभु, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से गिदोन थोड़े से झुंड के द्वारा मिद्यानियों के हाथ से इज़राइल को छुड़ाता है। प्रियों, हमें भी जीवन में हताश या निराश नहीं होना है, परंतु अपने परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास को बनाए रखना है। जो काम हमारे लिए असंभव है, वह परमेश्वर के लिए संभव है। एक उदाहरण हम पहला शमूएल अध्याय 16 में पाते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा शमूएल नबी के पास पहुंचती है, यहोवा कहते हैं, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू बैतलहम वासी यिशै के पास जा, मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। प्रियों, तब यहोवा की आज्ञा के अनुसार शमूएल यिशै के पास जाते हैं और सबसे पहले एलियाब को देखकर सोचते हैं, निश्चय यही परमेश्वर का अभिषिक्त होगा। लेकिन परमेश्वर साफ कहते हैं, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रियों, आपको मालूम है, दूसरों के नज़र में हम बहुत धर्मी जान पड़ते हैं। हम बहुत अच्छी प्रार्थना भी कर लेते हैं और हो सकता है हम हर संडे चर्च भी जाते हैं, लेकिन इस रिधि विधि के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर केवल मन को जांचने वाला परमेश्वर है। रीति विधि के द्वारा हम किसी भी तरह से परमेश्वर को स्वीकार योग्य नहीं हो सकते। प्रियों, इस तरह हम आगे वचन में देखते हैं, एक एक करके यिशै के 7 पुत्र
शमूएल नबी के पास आते हैं और परमेश्वर सभी को अस्वीकृत कर देते हैं। तब शमूएल ने यिशै से कहा कि क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, मेरा छोटा बेटा बाकी है जो भेड़ बकरियों की चरवाही करता है। तब शमूएल ने कहा, उसे तुरंत बुलवा, क्योंकि जब तक वह न आए हम खाना खाने को नहीं बैठेंगे। तब दाऊद को बुलवाया गया। उसके तो लाली ही झलकती थी, अर्थात वह बालक ही था। उसके आते ही परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उठकर अभिषेक कर, क्योंकि यह वही है। प्रियो, आपने देखा दाऊद के और सातों भाई जो डील-डौल कद-काठी रूप में दाऊद से कहीं बढ़कर थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अयोग्य समझा, जबकि दाऊद उन सब भाइयों में छोटा ही था और उसकी योग्यता केवल इतनी थी कि वह भेड़ बकरियों को ही चराता था। परमेश्वर उस चरवाहे दाऊद को पूरे इज़राइल का राजा बनाते हैं और स्वयं यीशु मसीह भी दाऊद के वंश में गिने जाते हैं। प्रियो, यदि आप भी जीवन में किसी भी तरह से निराश हैं, जीवन से हताश हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, तो बाइबिल का परमेश्वर यहोवा आज आपको भी जीवन में ऊंचा उठाने को तैयार है। आप पूरे विश्वास से उसके पास आइए। परमेश्वर अवश्य आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। वह उपाय करने वाला परमेश्वर है। केवल एक बार सच्चे मन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और पूरी तरह उसकी ओर फिरिए। आप स्वयं अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। सारी महिमा और आदर परमेश्वर को मिले।